ऑफ अभिषेक शर्मा, कहाँ किधर कैसे कब किस तरीके से बॉलिंग कराई जाए अभिषेक शर्मा को, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट ही गिव्स टू टीम इंडिया, वहीं पूरी कहानी खत्म हो जाती है। हार्दिक पांड्या की आप तैयारी कर आओगे, वो ईशान किशन पेल देगा। ईशान किशन की तैयारी कर आप आओगे तो वो जिसको कहता है ना तिलक वर्मा, जो कि पिछले एशिया कप के अंदर ज्यादा ही हवाओं में उड़ रहा है, वो पेल देगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि 39 अभिषेक शर्मा ने T20 खेले हैं, जिसपे 194.45 स्ट्राइक रेट रहा है उनका। ये है वो स्ट्राइक रेट, इसको कहा जाता है शानदार स्ट्राइक रेट, नॉट 133 इज कॉल्ड शानदार स्ट्राइक रेट। और उनके रन हैं किसी का भी नहीं है, 1297। कभी देखा भी नहीं हमने। अब ये वरुण चक्रवर्ती ईशान से बच गए तो अभिषेक, अभिषेक से बच गए तो तिलक, तिलक से बच गए तो सूर्या, सूर्य से बच गए तो हार्दिक, हार्दिक से बच गए तो दुबे, दुबे से बच गए तो रिंकू, रिंकू से बच गए तो अक्षर। असल में प्रॉब्लम यह है कि हम लोग का बचने का चांस जो है ना वो ऑलमोस्ट जीरो है। नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अभी भी किसी एसोसिएट टीम से बिल्कुल वन साइडेड नहीं जीता है, एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं आई है, और इंडिया दोनों मैचेस बहुत डोमिनेटिंग तरीके से जीता है। डू यू थिंक? है ना, हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था, जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की जुबान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। मैच इंडिया का होता है, सुकून हमारा बर्बाद होता है। मतलब कि बंदा जीते, लास्ट बॉल पे जीते, बंदा जीते, चलो आखिरी जिसको कहते हैं ना ओवर के अंदर आके जीते, बंदा हारा हुआ मैच जीते, समझ आती है कि यार ये लंगड़ी जिसको कहते हैं ना टीम है, इनको हराया जा सकता है। जब आप जीतोगी 90 रन के मार्जिन से, जब आप 70 के ऊपर 6 आउट होने के बाद 160 वगैरह कर जाओगे, फिर भी मैच जीत जाओगे, और जब आप 210 वगैरह मारोगे, फिर 90 रन के मार्जिन से जीतोगे, और फिर जिसके साथ अगला मैच खेलना है, तो उनकी तो नींदें उड़ेंगी ना। हालांकि हम भी जिससे कहते हैं जीत कर आ रहे हैं, हम भी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन मसला ये है ना कि जो एक राइवलरी चलती आ रही है, तो अपनी तो किस्मत ही ऐसी निकली है कि राइवल्स ही ये मिल गए पकड़ के, यही मिल गए राइवल्स। अब ये वरुण चक्रवर्ती, इसको मैं कैसे भूल गया, ये क्या चीफ बॉलर है, ये क्या बॉलर है भाई, ये तो जैसे कहते हैं ना पीछे ही पड़ा हुआ है, ये तो हर टीम के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान किस बॉलर के अगेंस्ट अपने आप को बचाएगा? कुलदीप के 4 ओवर बचाएगा, वरुण के 4 ओवर बचाएगा, 8 ओवर हो गए, विकेट नहीं देंगे, बुमराह के 4 ओवर ध्यान से खेलेंगे, तो फिर जिसको कहते हैं रन्स किधर आएंगे? अच्छा खासा मैच कैंसिल हुआ था, फजूल में जिसको कहते हैं ना पंगे लेने से मैच शुरू करवा लिए। वो शुक्र है कि जिसको कहते हैं ना अभिषेक शर्मा बीमार है। वो सूर्या ने कहा 2 से रिलेटेड कुछ बोला, तो रवि शास्त्री कहते 2 डेज और 2 गेम्स, तो उसने क्लैरिफाई कर दिया। काश वो 2 गेम्स बोल देता तो एक तो टेंशन खत्म होती। वैसे मैं आपको बताऊं कि 39 अभिषेक शर्मा ने T20 खेले हैं, जिसपे 194.45 स्ट्राइक रेट रहा है उनका। ये है वो स्ट्राइक रेट, इसको कहा जाता है शानदार स्ट्राइक रेट, नॉट 133 इज कॉल्ड शानदार स्ट्राइक रेट। और उनके रन हैं किसी का भी नहीं है, 1297। कभी देखा भी नहीं हमने। आपको नहीं लगता कि अभिषेक शर्मा इस टाइम खतरा होंगे पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल होंगे, हमेशा ये कम नहीं होते, बिकॉज देखें हमारे लिए एक फियर ऑफ अननोन था तब तक जब तक हमने उनको खेला नहीं था। ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, मुझे बहुत पसंद है, वैसे ही वो लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंड वैसे ही खेलते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, सो मुझे वो बड़ा पसंद है। लेकिन अगेन पाकिस्तान के अगेंस्ट मैं चाहूंगा कि मेरे टीम के जो बॉलर्स हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें, एंड वी शुड गेट अ गुड कंपटीशन। जहां वो चार्ज करें तो उसको हमारे बॉलर भी थोड़ा सा फंसाएं। मैं उस किस्म का कंपटीशन देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं उसके बल्ले के एज के पास से गेंद निकले, वो यूं करके पीछे मुड़ के देखे, मैं इस तरह की चीजें देखना चाहता हूं। उसके लिए तो नसीम शाह ही है। तो गजल, हम ईशान किशन को किस तरह से इग्नोर कर सकते हैं? उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक ही मैच खेला और उन्होंने 50+ रन किए हैं, फिर आउट हुए थे वो, और इस वक्त वो फुल फॉर्म में है ईशान किशन। नो डाउट कि वो बड़ी बेहतरीन फॉर्म में जा रहे हैं, बार स्कोर कर रहे हैं और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट पे कर रहे हैं। उनके सारे प्लेयर्स इतने अच्छे खासे स्ट्राइक रेट पे करते हैं, जो कि अभी अजलान ने कहा हमने तो कभी देखा ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं स्ट्राइक रेट कभी हमारा अगर वो हमें नफरत करवाई गई इस तरह के स्ट्राइक रेट से कि नहीं, ये बुरी बात होती है, ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं होना चाहिए। लेकिन ईशान से बच गए तो अभिषेक, अभिषेक से बच गए तो तिलक, तिलक से बच गए तो सूर्या, सूर्य से बच गए तो हार्दिक, हार्दिक से बच गए तो दुबे, दुबे से बच गए तो रिंकू, रिंकू से बच गए तो अक्षर।
असल में प्रॉब्लम यह है कि हम लोग का बचने का चांस जो है ना वो ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास कुछ ऐसा मौजूद है जो हमें बचा सकता है, मतलब हमारी इज्जत को घोड़े पे चढ़ने से बचा सकता है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, क्योंकि हमने यहां पर बड़ी सारी प्लानिंग्स बनाई हुई है कि हम इंडिया को इस तरह पकड़ेंगे, हम इंडिया को इस तरह पकड़ेंगे, हम इंडिया को पकड़ लेंगे। लेकिन सच बात यह है कि हमारा इंडिया को पकड़ने का प्रोग्राम ही गलत है। अपन लोग कभी इंडिया को पकड़ ही नहीं सकते। हाँ, हम लोग खुद बेहतर हो सकते हैं। देखो भाई, पाकिस्तान के हारने के चांसेस जो है वो इस टाइम के ऊपर 99% है, लेकिन जीतने के चांसेस 1% है। और जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो और तुम वो काम कर दो, तो इससे बेहतर तुम्हारे पास मौका नहीं अपने आप को प्रूव करने का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी वही सेम सिनेरियो है। हम जो यहां पर बैठ के बेवकूफों की तरह और गधों की तरह प्लानिंग कर रहे हैं ना कि हम अभिषेक को यूं पकड़ लेंगे, ईशान को यूं पकड़ लेंगे, इसका ये कर लेंगे, उसका वो कर लेंगे, हालांकि जीरो चांसेस हैं, एब्सोल्युटली जीरो चांसेस है पाकिस्तान के। हम नहीं पकड़ सकते, ये बात आपको मैंने पहले भी बताई है। लेकिन वहीं पर अगर बात करोगे पाकिस्तान की, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास वो बॉलिंग नहीं है। देखो, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी बॉलिंग लाइनअप जिसके अंदर मैट हेनरी, मिचेल सैंटनर और इंडिया उनको भी कुत्ते की तरह मार रहा है, तो हमारे बॉलर्स को तो पिटना तय है। लेकिन मुझे अपने बैट्समैनों को देखना है कि भाई मेरे बैट्समैनों में कितना दम है। अगर बॉलर पिट गए तो पिट गए भाई। उस्मान तारिक के बारे में बड़ा हवा बनाया हुआ है कि भाई वो बड़ा ग्रेट बॉलर है, ये है वो है। आई डोंट केयर अबाउट इट। अब हमारे जो बॉलर्स हैं बेचारे 4-5 बॉलर, वो एक की प्लानिंग कर लेंगे, यार हार्दिक को इस तरह रोकेंगे, अभिषेक को इस तरह रोकेंगे, ईशान को इस तरह रोकेंगे। लेकिन इंडिया की टीम की ताकत यही है कि उनके यहां कोई ना कोई चल ही जाता है। कभी दुबे चल जाएगा, कभी हार्दिक चल जाएगा, कभी रिंकू चल जाएगा, अगर उनका टॉप ऑर्डर फेल भी होता है। वही पाकिस्तान की बात करेंगे तो अगर पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर गलती से फेल हो गया तो मामला उधर ही दफन हो जाता है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो हमारे पास है ही नहीं। आप पाकिस्तान की टीम को उठाकर देखोगे, यकीन करें मुझे रोना आता है। 2-2 टके की टीम हमारी बनी पड़ी है। हमारी मिडिल ऑर्डर का कोई नामो निशान नहीं है कि भाई एक बंदा आके ये कह सके पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में कि ये बंदा 250 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर लेगा।